जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है मशीन आर रेट। पिछले 5 वीडियो मशीन आर रेट से रिलेटेड हम लोग कर रहे हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, मटेरियल एंड लेबर हम लोग खत्म कर चुके हैं। ये चौथा चैप्टर हमारा चल रहा है जिसका नाम है मशीन आर रेट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इस समय हम लोग कर रहे हैं, तो आज एक और बेहतरीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे साथ में मिलकर के। क्वेश्चन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेदशिरा पे मिल जाएगा और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, 5 मशीन्स ऑफ सिमिलर टाइप आर यूज्ड फॉर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट मशीन आर रेट। 5 मशीन्स हैं। रेंट एंड रेट्स for the factory 4800 annual. Depreciation on each machine 500. Repair and maintenance 1000. Power consumed at 25/4 पैसे पर यूनिट, 3750 रुपीज ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर लाइट इन द फैक्ट्री 540. अटेंडेंस, there are 2 attendants for the 5 machines and they are each paid rupees 60 per month. Supervision, there is one supervisor for the 5 machines and he is paid rupees 250 per month. Sundry supplies for the factory 495 annual. Higher purchase installment payable for 5 machines 12,000, इंक्लूडिंग ₹300 एज इंटरेस्ट। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दी गई है। अब हम लोग को इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर ढूंढ के आओ तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये दिया ही नहीं गया कि वर्किंग आवर्स कितने हैं। अच्छा, बिना वर्किंग आवर्स के क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। एक्चुअली वर्किंग आवर्स पता होते हैं, देन ही हम यहाँ एक्सपेंसेस डिसाइड कर पाते हैं कि मंथली रखना है, क्वार्टरली रखना है, हाफ ईयरली रखना है या एनुअली रखना है। तो वर्किंग आवर्स क्वेश्चन में नहीं है। लेकिन देखो, जब कभी वर्किंग आवर्स क्वेश्चन में नहीं होंगे तो कुछ ऐसा होगा जिसके आधार पर वर्किंग आवर्स आप कैलकुलेट कर पाए, तो वो आधार इस क्वेश्चन में है। क्या है? देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग आवर्स हम लोग करेंगे। कैसे? कॉस्ट पर यूनिट क्वेश्चन में हमको दी गई है, कॉस्ट पर यूनिट 25/4 और 6.25 पर यूनिट, ये आ जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट हमको दी है कितनी? 6.25 पर यूनिट पैसे है, ये पैसे में दी हुई है। अब उसके बाद में हमको फिर दिया है क्वेश्चन के अंदर टोटल कॉस्ट 3750। एक यूनिट जो मिलती है वो 6.25 पैसे की मिलती है, 6.25 पैसे की मिलती है। तब 5 मशीनों पर मिलाकर के वर्ष भर में 3750 रुपए खर्च हो गए हैं। कितना? 3750 रुपए खर्च हो गए हैं। तो अगर हम लोग ये चाहें कि हम ये कैलकुलेट करें कि टोटल यूनिट्स used by 5 machines, 5 मशीनों के द्वारा जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम करी गई वो कितनी है। तो देखो, ये जो 3750 रुपए की वैल्यू हमको दी गई है, ये 5 मशीनों ने जितनी यूनिट्स कंज्यूम करी उनकी वैल्यू है। और एक यूनिट कितने की है? 6.25 की है। तो अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई दे दूं तो 100% की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं? अच्छा, ये 2 दशमलव हटाओ 2 दर्जे बाद और यहां 2 जीरो बढ़ाओ। ठीक, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 60,000 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 60,000। एक बार मैं कैलकुलेट करके भी देख लूं, कैलकुलेटर से भी देख लूं, वही आ जाएगा 3750 गुणे 10,000 डिवाइडेड बाई 625, 60,000 आ जाएगा। 5 मशीनों ने मिलकर के 60,000 यूनिट्स कंज्यूम करनी है वर्ष भर में। ओके, तो शेयर ईच मशीन, शेयर
ईच मशीन 60,000 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 12,000 यूनिट्स। पांचों मशीनों ने मिलकर के वर्ष भर में 60,000 यूनिट कंज्यूम कर ली, तो प्रत्येक मशीन का शेयर क्या है? एक समान मशीनें थी, सभी अलग अलग नहीं है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। इसका मतलब है कि 12,000 यूनिट्स एक मशीन एनुअल कंज्यूम कर लेती है। अच्छा, तो वर्किंग आवर्स अगर हमको निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? एक मशीन 12,000 यूनिट कंज्यूम कर लेती है वर्ष भर में। कितनी? एक मशीन वर्ष भर में 12,000 यूनिट्स कंज्यूम कर लेती है। क्लियर जी? क्लियर। और एक मशीन एक घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करती है। एक मशीन एक घंटे में 10 यूनिट कंज्यूम करती है और पूरे वर्ष में 12,000। तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर दूं तो मुझे पता ना चल जाएगा कि 12,000 वर्किंग आवर्स हैं, सॉरी 1200 वर्किंग आवर्स हैं। एक मशीन वर्ष भर में कितने घंटे काम करती है? 1200 घंटे काम करती है। आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में आई हो तो आप बताइएगा, मैं फिर से बताऊंगा आपको। क्लियर हो गया? अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो पहली हेडिंग हमारी पड़ेगी स्टैंडिंग चार्जेस। ध्यान रखिएगा 5 मशीन्स हैं डिपार्टमेंट में, तो मैक्सिमम जितने स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सब के सब 5 के रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। सुपरवाइजर सैलरी, अटेंडेंट सैलरी उनके समय के अनुपात में होती है, और समय ना दिया गया हो तो मशीन के रेशियो में होती है। कुछ ना दिया गया हो तो जितनी दी हो टोटल मान ली जाती है। ऐसा भी एक क्वेश्चन करवा चुके हैं। अगर नहीं देखा है तो सभी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आपकी है। चलिए, तो देखो क्वेश्चन में सबसे पहले है रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री। रेंट एंड रेट्स फॉर द फैक्ट्री कितना? 4800। 4800 पूरे सभी मशीनों के लिए। तो फैक्ट्री के लिए भाई 5 मशीनें हैं यहां पर, डिवाइडेड बाई 5 कितना आएगा? 5 9 45, 5 31, 960 रुपए आएगा एक मशीन पर। मशीन और रेट हमेशा इंडिविजुअल मशीन का कैलकुलेट किया जाता है, चाहे मशीन डिपार्टमेंट में 1000 लगी हो, हम किसी एक की कैलकुलेशन करेंगे। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दिया है, यहां लिखा नहीं जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस यहां नहीं आएगा। पावर यहां नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस यहां आएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस कितने दिए गए हैं? तो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 540, तो डिवाइडेड बाई 5, 5 कन 5, 5 8 40, 108 रुपए आएगा एक मशीन पर। इलेक्ट्रिक चार्जेस के बाद में अटेंडेंट्स सैलरी, अब अटेंडेंट सैलरी के लिए देखो, समझो क्या कह रहा है। कह रहा है कारखाने में 5 मशीनों की देखभाल के लिए 2 व्यक्तियों को रखा गया है और प्रत्येक को 60 रुपए महीने दिए जाते हैं। तो देखो 2 व्यक्ति रखे गए, प्रत्येक को 60 रुपए और महीने दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 व्यक्ति हैं, इंटू 60 करेंगे तो 1 महीने का हो जाएगा, इंटू 12 करेंगे तो 12 महीने का हो जाएगा। और सभी मशीनों की देखभाल करते हैं ये लोग। ओके, तो देखो ये कितना आएगा? 6 दूनी 12 दूनी 1440 आएगा, डिवाइडेड बाई 5 कर लो। 2 इंटू 60 इंटू 12 आएगा उतना ही, 1440। हाँ, डिवाइडेड बाई 5, 288 ये हो गया। उसके बाद में और आगे देखो तो सुपरविजन के लिए कहा गया, एक सुपरवाइजर रखा गया, 250 रुपए महीने दिया जाता है और सभी मशीनों को सुपरवाइज करता है। तो सुपरवाइजर सैलरी 250 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5,
तो 3000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 600 आ जाएगा। 12 पंचे 60, 12 दूना 24, 36, 3000 होगा डिवाइडेड बाई 5 तो 600 हो जाएगा। उसके बाद में सन्ड्री सप्लाई 495, सन्ड्री सप्लाई 495 डिवाइडेड बाई 5। भाई ये स्टैंडिंग सभी चार्जेस मशीनों के रेशियो में डिवाइड होते हैं, तो 5 9 45, 5 9 45, 99 रुपये आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नीचे आपको सबसे नीचे दिया हुआ है, कह रहा हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेबल फॉर 5 मशीन्स इंक्लूडिंग ₹300 एज इंटरेस्ट। बच्चे देखो भाई, जो इंटरेस्ट दिया जाता है वही आपका एक्सपेंस है, और जो इंटरेस्ट के अतिरिक्त आप कैश प्राइस दे रहे हैं वो तो कॉस्ट ऑफ असेट्स है, तो कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करते, हम इंटरेस्ट को यहां पर चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन HPS, तो 300 इंटरेस्ट है, हम 5 के रेशियो में इसको डिवाइड कर लेंगे तो 60 रुपए का इंटरेस्ट यहां आ जाएगा। अब टोटल ए, चलो इनका टोटल करते हैं। 960 प्लस 108 प्लस 288 प्लस 600 प्लस 99 प्लस 60, 2115, 2115। अब दूसरी हेडिंग पड़ती है वेरिएबल चार्जेस, यहां पर आएगा डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट दिया हुआ है 500, यहां आता है रिपेयर। रिपेयर के लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1000, लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस। पिछला क्वेश्चन मैंने कराया था उसके अंदर मैंने पूरा चार्ज कर लिया था, क्योंकि लिखा था रिपेयर फॉर द मशीन, इसका मतलब है एक मशीन की बात कर रहे हैं। यहां कह रहा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1000, तो ये जो 1000 है ये सभी मशीनों पर खर्च हो रहा है, तो हम केवल प्रोपोर्शनेट करके इसकी वैल्यू को ले लेंगे। ओके, बात समझ में आई? वहां लिखा था रिपेयर फॉर द मशीन, यहां लिखा है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, तो सभी मशीनों का है। यही छोटी छोटी चीजें तो समझना है, नहीं तो जोड़ना क्या है, ये तो कोई भी जोड़ देगा फिर। उसके बाद में देखो डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर हो गया, पावर। तो पावर के कैलकुलेशन आप कैसे, दो तरीके हैं कर सकते हो, या तो आप 3750 रुपए खर्च हुआ है एनुअल, कितना 3750 रुपए खर्च हुआ है, डिवाइडेड बाई 5 कर दो तो भी वही आ जाएगी वैल्यू, 3750 डिवाइडेड बाई 5, 750 रुपए ये। या अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका है, 1200 यूनिट काम हुआ, 1200 घंटे काम हुआ, 1 घंटे में 10 यूनिट लगती हैं और 1 यूनिट 6.25 पैसे की मिलती है, मल्टीप्लाई कर लो, ये भी वही आएगा, 1200 गुणे 10 गुणे 6.25, ठीक है ना। और चूंकि ये परसेंटेज में है तो आप अपॉन में इसको रखोगे कितना, 100 डिवाइडेड बाई 100, इसको 100 रखोगे, ठीक है ना। बात क्लियर? क्योंकि ये ये है क्या 6.25 पैसे, तो जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 0.0625 ऐसे लिखा जाएगा ना। इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चूंकि ये पैसे हैं भाई, रुपए थोड़े हैं, तो इसको लिखेंगे 0.0625 ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो अगर इसको आप ऐसे सॉल्व कर लें तो 750 आ जाएगा, तो चाहे ऐसे जैसे आपका मन करे। टोटल बी 0 5 7 2 9 5 14, 1450 टोटल बी। तो टोटल मशीन चार्जेस ए प्लस बी, 5 5 1 6 4 1 5 2 1 3, 3565 रुपए टोटल चार्जेस हुए हैं मशीन पर, 1 वर्ष के अंदर एक मशीन पर। तो मशीन और रेट कैसे होती है, टोटल चार्जेस
डिवाइडेड बाई वर्किंग आवर्स, तो ये 3565 डिवाइडेड बाई 1200, 3565 डिवाइडेड बाई 1200, 2.97 पर और एकदम एग्जैक्ट आंसर है हमारा। आंसर आ रहा है 2.97, एकदम मेरा राइट आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको बहुत ही सरलतापूर्वक क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फिर से मैं कहूंगा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब की जिम्मेदारी आपकी, इच्छा आपकी, मन करे तो करिए, ना मन करे तो बिल्कुल भी मत करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।